शायद मदद की जरूरत हो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो चलो। जल्दी करो, निकालो इसे यहाँ से। यहाँ से बांधो। खींचो, शाबाश, खींचो, थोड़ा सा और, शाबाश शाबाश, खींचो, जोर लगा के खींचो, डरो नहीं, खींचो खींचो, हाँ खींचो खींचो इसे, शाबाश, खींचो इसे पीछे, हाँ चलो, बहुत अच्छे, हाँ खींचो, शाबाश। बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहिए हमें। होश में आ रहा है। मदद करो, इसे उठाना है। देर हो रही है, चलो।
इतनी गुमसुम क्यों हो तुम? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही मैं। तो ऐसा करो, थोड़ा सा हंस लो। देखो हम बहुत करीब हैं। सही कहा, बहुत करीब हैं। कल ही हम अपनी मुहिम मुकम्मल कर लेंगे। इस वजह से चुप चुप हो। अब जरा हंस भी दो। कहीं तुम उसे तो नहीं सोच रही? किसे? जिसको बचाया था वो। पता नहीं कौन था, वहां क्या कर रहा था वो। कौन था मालूम नहीं, लेकिन दिमाग में अटक जरूर गया है तुम्हारे। कुछ बताना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। सोना चाहिए अब। कल हमारे कंधों पर बहुत बोझ होगा। चलो। पहचान क्या मैं? तुम ही हो जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला था। मैंने तुम्हें फरिश्ता समझा था। जाओ यहां से। बताओ तुम कौन हो? तुम्हें जानना है ये तो आओ और पता कर लो। अब तो जरूर जानना चाहूंगा कि इस मासूम चेहरे के पीछे आखिर कौन छुपा है। हटो आगे से, रास्ता दो। रास्ता छोड़ो, हटो पीछे। आ गया। एक तरफ हो जाओ सारे। हटो हटो, रास्ता छोड़ो और हट जाओ पीछे। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, वरना किसी भी चीज की परवाह किए बगैर तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या कर रही हो यहां? तुमने मारा है हाकिम को। क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। एक तुर्क होने के नाते आखिर क्या काम है तुम्हारा यहाँ? अगर ये मर जाता तो? अर्तुगरुल का बेटा उस्मान यहां क्या कर रहा है? इस वक्त कहां से आया है? अर्तुगरुल साहब का बेटा उस्मान है ये?
अपने वालिद की तरह शेर दिल। वो कहते हैं ना कि जांबाज का बेटा जांबाज ही होता है। मैं देखती हूँ, आप लोग सामान समेटे। अयूब 607 और 20। अयूब 607 और 20। जो खाली जगह के ऊपर शुमाल में फैला है, दुनिया खाली जगह के ऊपर लटकी है। दुनिया ऊपर लटकी है। एक 103 और 48 एहतराम के साथ। सूरज और चांद, तमाम चमकते सितारे, एक 106 और 4। मैंने उसे पानी का लिबास पहनाया और पानी पहाड़ के ऊपर था। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। हमें वो अमानत तलाश करनी होगी जिसका हमें बताया गया था। मिल गई मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाकिम के मरने की वजह से हर जगह की तलाशी ली जाएगी। वक्त कम है, चले जल्दी करनी होगी, फौरन निकलना चाहिए। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। तुम लोग हाकिम की हिफाजत नहीं कर पाए। जालिमों ने महल को ही कब्र बना डाला। लानत हो तुम जैसे वफादारों पर। तुम में से कोई भी कातिल को पकड़ नहीं सका। शर्म का मुकाम है। जवाब दो मुझे, कैसे तदबीर नहीं की कोई?
आखिर क्यों? कले में हमारे हाकिम को मारने वाला कोई गद्दार नहीं है। हम सब तो उनकी औलाद की तरह थे। हम अपनी जानें देकर भी उन्हें बचाते। यहां मौजूद हर शख्स से तहकीकात की जाएगी, एक एक से सवाल किया जाएगा। आखिरी लम्हात में हाकिम कहां थे, किसके साथ थे, सब पता लगाएंगे। आखिरी दफा मैंने ही उन्हें बुलाने के लिए हेलन को भेजा था। मेरी दावत पहुंचाने के बाद जनाबे हाकिम अपने कमरे से बाहर निकले थे, लेकिन उनके कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने अर्तुगरुल के बेटे उस्मान को कमरे से बाहर निकलते देखा था। क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हें यकीन है इस बात का? जी जनाब, उस्मान को ही देखा था मैंने। उस्मान, बिना वक्त ज़ाया किए तुम काम पर लग जाओ। सारे जंगजुओं को हरकत में ले आओ, चप्पा चप्पा छान मारो। कोई आ रहा है, कदमों की आवाज आ रही है। परेशान मत हो, इसे कुछ ही देर में होश आ जाएगा। सारी दुनिया से टकरा जाने का दिल है इसके पास। ये अपनी हिफाजत कर लेगा। हम अपना काम करते हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। जल्दी आओ। चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी दौड़ो दौड़ो, गले के चारों तरफ फैल जाओ। इस सूरत में ही बचना चाहिए वो। उस्मान साहब, सिपाहियों, पहले तो तीर चलाया, फिर बगैर तलवार के सामने आए। दोस्त हो या दुश्मन हो मेरे, तारुफ करवाओ अपना। हम जालिमों से लड़ने वाले हैं बेटा। हम आपको किसी के पास ले जाने आए हैं।
आप तुर्क लिबास क्यों पहनी हुई है? आप बहुत बहादुर हैं उस्मान साहब। आप यहाँ तक अपने ख्यालात की वजह से आए हैं। हम किसी और वजह से नहीं, इंतकाम लेने आए हैं। बताइए, बताइए कौन है आप? आखिर क्या करने आई हैं यहाँ? आपको वाकई जानना है? मेरे साथ आए। कहीं नहीं जाऊंगा, यही कहिए सबके सामने। यूं हर किसी के सामने बात नहीं होगी। हकीकत जानने के ख्वाहिशमंद है तो चलिए मेरे साथ। अगर नहीं चलना चाहते, कोई शक है तो जा सकते हैं। फैसला कर लीजिए। अगर आप वाकई जाना चाहते हैं तो हम तन्हा ही जाएंगे। अपने सिपाहियों से कहिए आप चदरवेश के साथ आपका यही इंतजार करें। सिपाहियों, मेरा इंतजार करना। हकीकत जाननी है ना आपको उस्मान साहब? तशरीफ लाइए। ये भी अभी बाजार ले जाने के लिए मुनासिब नहीं है। गरीबों में ये जूते तकसीम कर देना सवाब का काम है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप तो सिर्फ तलवार चलाने में ही नहीं, तिजारत में भी माहिर हैं बाला खातून। तलवार से अपनी जान की, तिजारत से तुर्कों की खुशहाली की।
और अदब से इक़दार की हिफाजत करते हैं। तुर्क इक़दार का जिम्मा सबसे पहले औरत के कंधे पर है, ऐसा कहना है अम्मा हैमा का। आपको देखा तो यकीन हो गया कि वो बिल्कुल बरहक थी। बाला खातून, आपकी घोड़ी क्या हुआ लाजा को? वो ठीक नहीं लग रही, जल्दी चलिए। जहां से गुजर जाओ वहां से सब्जा खत्म नहीं होता। बाला खातून की साथी अलाजा, क्या तुम्हें इस हाल में देखना भी लिखा था मुकद्दर में? ये एक खूनरेज जंग से निकलकर मेरी जिंदगी में आई है। ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। चांद को जिस तरह आसमान की जीनत कहते हैं, वैसे ही आला चा ने तारीक रस्तों में मेरी रहनुमाई की है। अलाजा, इजाजत दीजिए मुझे बाला खातून। चांद अगर स्याह बादलों में घिर जाए तो उससे बेरुखी इख्तियार नहीं की जाती। अलाजा, बाला खातून के साथ तुम बहुत सी आजमाइशों से गुजरी हो, बहुत सी जंगें साथ लड़ी हैं, तुम्हारे जख्म बताते हैं। अपनी मालिकन की तरह बहुत बहादुर भी हो और दलेर भी, मुश्किल का डट कर मुकाबला करने वाले। इसका हक आपने इसे दिया है बाला खातून। दोस्त की तरह मोहब्बत और दुश्मन की तरह सवारी की है। कैसी ही सूरत हाल क्यों ना हो, अलाजा साथ देती है। कभी उफ तक नहीं किया इस मर्ज के बावजूद भी। आपकी खातिर अगर आप मुझ पे भरोसा रखें तो जैसे आपने मुझे उस दिन बचाया था, इसके इलाज की इजाजत दीजिए मुझे भी। मुझे आप पर एतमाद है, इसीलिए आपको अपने बाबा के पास लाई हूँ उस्मान साहब। अलाजा मेरी अमानत है आपके पास। अलाजा, अलाजा, इससे इसके खून की गर्मी कम हो जाएगी। तो अब मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने कबीले ले चलता हूं, वहां तुम्हारा इलाज करेंगे। इसलिए कि तुम्हारी मालिकन बाला खातून की खूबसूरत आंखें इस तरह से आंसू न बहाए।
उस्मान साहब, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। मेरी मुराद है कि कल तुम नए बाजार आओ और हमारी मुलाकात वहां दोबारा हो सके। अलाजा, अब आपके पास मेरी अमानत है। इजाजत है अब आपको उस्मान साहब। चाहे अब कुछ भी हो जाए, अलाजा वापस जरूर आएगी। गोपचे शुरू हो जाए। खवातीन अब चलाएं। फिर चलाएं अभी। कदम के साथ इसे कंधे से हिलाएंगे। कदम के साथ इसे कंधे से हिलाएंगे। चले। चले। माशाल्लाह, माशाल्लाह। थोड़ा इंतजार करें। तैयार रहें। तीर चलाएं। घुटनों पर चलाएं। उठें। तैयार रहें। चलाएं। अगर आप इसे मजबूती से पकड़ेंगी तो दुश्मन के सामने शिकस्त खाएंगी। इसे हल्का रखना है। चलें। माशाल्लाह। अब इंतजार करें। जो खवातीन कबाइल से आई हैं वो भी तरबियत याफ्ता है बाला। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मश्क जारी रखें। ये जो भी खवातीन मुख्तलिफ कबाइल से यहाँ जंग में शामिल होने के लिए आई हैं, इनके दिल दरअसल हमसे जुड़े हुए हैं। आयशा, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। मुझे भी इतनी तवक्को नहीं थी बाला, लेकिन अभी हमारी तादाद ज्यादा है। हमारा मकसद भी बढ़ गया है और फैल भी गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये और भी फैलेगा इंशाअल्लाह। जो कलों और सरहदों से भी आगे तक फैल जाएगा। दुआ करते हैं हर ग़ज़वा में फतह नसीब हो हमें। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अपनी गिरफ्त को मजबूत रखें, मजबूत रखें। माशाल्लाह। बाला खातून, हम अपनी तरबियत क्यों नहीं कर रहे? इसरिगुल खातून, तो फिर तशरीफ लाएं। क्यों नहीं? तैयार हैं?
माशाअल्लाह, इसकी तवक्को नहीं थी। आप मजबूत हैं बाला खातून। जीती रहें, आप भी निडर हैं। शुक्रिया। वक्त आ गया है। मेरी तमाम बहादुर खवातीन, रब कभी भी आपकी कोशिशों को रायगा नहीं जाने देगा इंशाअल्लाह। आमीन। आप सबका सब्र खत्म हो रहा है, मैं ये देख सकती हूँ, मगर सब्र से ही बेहतरीन सिला मिलता है। कुव्वत से काम लेकर कुफ्फार से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तमाम कलों की दीवारों पर इस्लाम का परचम ही लहराएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। चलें, आप सब जानती हैं कि किस वक्त क्या करना है। मेहंदी लेकर आएं गोपचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग करने वालों के लिए तलवारें हैं और खून कुर्बानी और शहादत के लिए है। हमारी खवातीन अपने बच्चों को शहादत के लिए बड़ा करती हैं। शहादत हमारा नफ्स और गाजा हमारा खून है। तो अगर आप शरबत के प्यासे हैं तो शहादत का जाम लें। खवातीन, हम सभी हजरत फातिमा के तरीके पर चलते हैं। हमारी खवातीन शहादत के लिए नस्ल तैयार करती हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सरहदों पर आने से पहले मैं बहुत ज्यादा तजस्सुस में थी। तो अगर ऐसे ही है तो मेरे ख्याल से अब आप खवातीन के साथ लड़ने को तैयार हैं इसरिकुल खातून। मैं तैयार हूँ बाला खातून। नहीं, अभी नहीं। दिखाएं जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तैयार हैं बिल्कुल। हम मेहंदी लगाए बगैर जंग के लिए हरगिज नहीं जाते। तो अगर ये मुकम्मल हो गया है तो जंग पर जा सकते हैं। चलें खवातीन, तैयार हो जाएं। जंग हमारा इंतजार कर रही है। चलें। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अपनी मौत की तरफ आ जाओ। जनाब, सिपाही तैयार हैं। बाईसुंगू ने पैगाम भेजा है, कहा है कि घोड़ा गाड़ी उनके पास है। शुक्रिया, ए शुक्रिया। अब हमारा काम शुरू होता है। सिपाहियों, तीर तैयार कर लो। तुर्क तीरों की बारिश कर दो। अब या हक, या हक, या हक, या हक। आ जाओ, मैदान हमारा है। आ जाए खवातीन। अल्लाहु अकबर, चलो। अल्लाहु अकबर।
क्या आप ठीक है जनाब? मैं ठीक हूँ। तुमने अपना काम किया, चलो। जिसकी नजरें हमारी सरजमीन पर है वो इसी में दफन होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब वो भाग रहे हैं। जाओ पीछे। चलो चल। चलो उस्मान साहब। आपने क्यों नहीं बताया कि आप उस्मान सरदार हैं? उस्मान सरदार हूं तो क्या हुआ? जंग में कोई सदाकल्लाहुल अज़ीम। हमने बहुत से दीवान अल्लाह के नाम से शुरू किए जो हमें फतह नहीं बल्कि सफर का जिम्मेदार ठहराता है। अब हमारी मुहिम फतह के साथ इख्तिताम पजीर हुई है। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। चले बिस्मिल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, रास्ता आश्कार हो चुका है। देखने वालों के लिए दलाइल मैदान में है। मौत आपसे पहले बहुत से लोगों को खत्म कर चुकी है। जो मजबूत थे और जो कुव्वत रखते थे आज वो अपनी कब्रों में हैं। उनकी जानें ली गई और उनकी खुशी और मुसरत खत्म हो गई। आज तमाम दुनिया की खुशियां यहां हैं अल्लाह के अहकाम की बजाबरी करते हुए और उसके रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल के नतीजे में। ये हमारे रब का हम पर एहसान है